देश की सियासत में अम्बेडकर के नाम की बड़ी चर्चा है। विपक्ष इस पूरे मुद्दे का इस्तेमाल बीजेपी के खिलाफ कर रहा है, जबकि बीजेपी ने अब इसका पलटवार शुरू कर दिया। अम्बेडकर की विरासत को जरूरत के हिसाब से इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। ये मामला देश के साथ साथ यूपी की सियासत को भी गरमा रहा है। ऐसे में हमारे संवाददाता प्रतीक राय ने यूपी के कैबिनेट मंत्री डॉक्टर संजय निषाद से डॉक्टर अम्बेडकर से लेकर यूपी के संबल में मिल रहे मंदिरों तक तमाम मुद्दों पर खास बातचीत की है। एक रिपोर्ट देख लेते हैं। भारत की सियासत में कुछ चेहरों, कुछ कामों और कुछ इरादों के इर्द गिर्द सियासी भविष्य के ताने बाने बुने जाते हैं। बाबा साहब अम्बेडकर के नाम पर देश की सियासत धधक रही है और हमारे साथ बात करने के लिए अपने सादगी के लिए मशहूर यूपी सरकार में कैबिनेट मंत्री संजय निषाद जी हैं और इन्हीं से जानेंगे कि अम्बेडकर के नाम पर उठे इस सियासी घमासान के मायने क्या है। पहली बात तो विपक्ष की नकारात्मक राजनीति से देश की दशा दुर्दशा बहुत खराब हो गई। इन लोगों ने समाज की निचली पावदान या पिछले पावदान पर रहने वाले लोगों के साथ धोखा किया। वोट तो लिया, लेकिन अंबेडकर की जो आत्मा है, जो सिद्धांत है, उसे परे रखा है इन लोगों ने। इन विपक्ष के लोगों को संविधान और के सहारे तो सत्ता में आ गए, लेकिन अंबेडकर को भूल गए और अंबेडकर का नाम लेने लायक लोग नहीं हैं। आज जो उन्होंने कहा कि अंबेडकर का नाम नहीं लेना चाहिए, तो सही बात है, इनको अंबेडकर का नाम लेने लायक नहीं है। क्योंकि जो इतना बड़ा ज्ञानी, इतना बड़ा महापुरुष जिसको भारत रत्न मिला हो, वो 1952 में उसके खिलाफ प्रचार, उनके ही सेवक को चुनाव लड़ा दिया, कचोलकर को उनके खिलाफ प्रचार करके पंडित जवाहरलाल हरा दिए, 1954 में कर दिया। और गांधी परिवार ने तय कर दिया मीटिंग में कि अंबेडकर को दरवाजे नहीं, खिड़की से भी नहीं संविधान सभा में आने देना है। जो कांग्रेस इतना विरोध करती हो, इतनी सोच रखती हो, तब जब हरा दिया तो डॉक्टर जोगेंद्र मंडल निषाद, जो कृषक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष वेस्ट बंगाल के, और वहाँ मुस्लिम लीग और कृषक पार्टी के समझौते से सरकार बनी। 6-6 महीने प्रधानमंत्री आप रहेंगे, तब प्रधानमंत्री होते थे अंग्रेजों के ज़माने में। 6 महीने प्रधानमंत्री पहले डॉक्टर जोगेंद्र मंडल थे, जो कानून मंत्री भी बाद में थे। उन्होंने 5 महीने बाद इस्तीफा दिया, अपनी सीट खाली की, वहाँ से डॉक्टर अम्बेडकर को जितवा के संविधान सभा में भेजा था। बताइए, तब जाके संविधान बना। आज के दिन में उनको काबिलियत थी, तब ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन बनाए। बाकी लोगों को क्या आज तक कांग्रेस ने क्यों कि निषाद के बेटे को किसी को मुख्यमंत्री नहीं बनाया, किसी दलित के बेटे को नहीं बनाया? भाई लेदरमैन, वाशरमैन, फिशरमैन, जब संविधान में लिखा था कि निचले पावदान पर रहने वाले लोगों को विकास की मुख्यधारा मिलाना है, तो 70 साल इन्हें दिखाई नहीं दिया आज के दिन में। सर, आपने कहा कि कांग्रेस ने हमेशा दलितों का अपमान किया है। अभी बीजेपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बाबा साहब अम्बेडकर का इस्तीफा पत्र सार्वजनिक कर दिया है, जिसमें नेहरू सरकार पर कई गंभीर आरोप लगाए गए हैं। मैं तो बताया ना कि इस्तीफा तो इसीलिए देना पड़ा ना कि वो हिंदू कोड बिल पर तमाम ऐसे गंभीर मुद्दे थे जिस पर कांग्रेस सहमत नहीं थी कि दलितों को हिस्सा मिल जाए या निचले पावदान पर रहने पाए। जो फंडामेंटल राइट में संविधान अकेले थोड़ी लिखा गया है, पूरे 399 लोग आए, तो उसमें बांग्लादेश पाकिस्तान अलग हो गया तो 100 लोग अलग हो गए, तब भी तो 300 के आसपास थे। ये सारे लोगों ने मिलकर, देश की जनता ने संविधान लिखने के लिए इनको जो है अधिकृत किया था। लिखा हुआ संविधान न लागू करे कांग्रेस तो गलत, इसलिए उन्हें इस्तीफा देना पड़ा था। आज के दिन में अंतिम दिन पंडित जवाहरलाल नेहरू का पत्र जो पढ़ रहे थे प्रधानमंत्री सदन में, कि नेहरू ने जो सभी राज्य सरकारों के सभी मुख्यमंत्रियों को लिखा था कि भाई हम आरक्षण के जो है समर्थक नहीं है, और नौकरियों में तो नहीं और नहीं है, क्योंकि वो अयोग्यता आ जाएगी। ये बताइए, जिसकी ये सोच रहे हो, देश के प्रधानमंत्री उसी संविधान के हिसाब से बने थे। पहले तो अंग्रेजों ने बनाया नहीं, अंतरिम प्रधानमंत्री थे, संविधान में उन्हें प्रधानमंत्री बनाया और संविधान में लिखने वाले के खिलाफ खुद ही काम करते थे। इसलिए आज के दिन में बहुत ऐसे पत्र मिलेंगे, बहुत ऐसे एविडेंस मिलेंगे जिसका जवाब कांग्रेस नहीं दे पाएगी। ये लोग जब सत्ता से बाहर हो गए तब अम्बेडकर दिखाई दे रहे हैं, सत्ता से बाहर हो गए तो दलित पिछड़े दिखाई दे रहे हैं, सत्ता से बाहर हो गए तो तमाम विवाद करें। विपक्ष के पास हंगामा, नकारात्मक हल्ला करने के अलावा कुछ नहीं बचा। सर, यूपी की सियासत में एक और मुद्दा गर्म है। जहां भी खुदाई हो रही है वहां से इतिहास निकल जा रहा है, और विपक्ष का कहना है कि बीजेपी नेताओं के घर पे खुदाई होगी तो वहां भी मंदिर निकल जाएगा। अरे मैं कह रहा हूँ आज के दिन में हिस्ट्री इज द मदर ऑफ पॉलिटिक्स, मूवमेंट इज द फादर ऑफ पॉलिटिक्स। इतिहास जो होती है राजनीति की माँ होती है,
और इतिहास जो होती है वो विरासत होती है। अब विरासत पूंजी होती है, हम क्यों नहीं अपनी विरासत खोजेंगे? भाई कौन व्यक्ति ऐसा हो सकता है जो अपनी पूंजी अपनी विरासत न खोजे? अगर उसे मिलेगा तो निश्चित रूप से हमारी विरासत लूटी गई है, हमारी पूंजी लूटी गई, इसीलिए तो सोने की चिड़िया भारत थी, उसे बर्बाद किया गया है। ये जो मुगल थे, अंग्रेज थे, लुटेरे थे, अगर लुटेरों ने लूटा है और हमारी संस्कृति को मिटाया है तो उसे सच्चा सपूत जो भारत का होगा वो उसे निश्चित रूप से उस इतिहास को लिखवाने के लिए इस अभियान में शामिल होगा। यूपी में अभी कल ही लखनऊ में ही ओवरसीज बैंक में लूटपाट की जो अभी सीसीटीवी फुटेज वायरल हुई है, इसको लेकर अखिलेश यादव यूपी की कानून व्यवस्था पे सवाल खड़ा कर रहे हैं और उन्होंने भी सीसीटीवी फुटेज को अपने ट्विटर अकाउंट पे डाला है। देखिए, मैंने बताया ना कि हम लोग जीरो टॉलरेंस नीति पर चल रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री को धन्यवाद दूंगा कि बहुत प्रकरण जो भी आते हैं उस पर जांच होता है और जांच में जो भी रसूखदार होते हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होती है। और आप देखो, इसी की देन है कि आज अपराध मुक्त, भय मुक्त वातावरण बना है और ऐसी घटनाएं आगे न घटें उसके लिए हमारी सरकार चिंतित है, कोशिश करे। सर, एक आखिरी सवाल है। पीलीभीत में खालिस्तानी आतंकियों का एनकाउंटर हुआ है, उनका कनेक्शन पंजाब से बताया जा रहा है, तो क्या यूपी में भी ऐसा कोई खालिस्तानी नेटवर्क है जो एक्टिव है, और अगर एक्टिव है तो यूपी सरकार इसके लिए क्या कर रही है? पहले ये जांच एजेंसियां सबको संरक्षण देती थी, आज हमारी सरकार में जांच एजेंसियों को पूरा फ्री किया है कॉन्स्टिट्यूशनली, और वो आज के दिन में उन्हें जांच कर रही हैं। जो पकड़ा जा रहा है, जिस लायक है उसे सजा दिला रही हैं, और किस तरीके से कितना जो जैसा किया रहेगा उसको ऐसा करना, मतलब उसको सजा मिलती है। तो हमारी सरकार में सजा दिलाने में हम लोग आगे आ रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। हमारे साथ बात कर रहे थे यूपी सरकार में कैबिनेट मंत्री संजय निषाद जी, जिन्होंने सभी मुद्दों पर बड़े बेबाकी से जवाब दिया। मैं प्रतीक राय, डीडी न्यूज, लखनऊ।